नमस्कार दोस्तों, मैं युधिष्ठिर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि भारतीय डाक ने यहां पर बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं। ग्रामीण डाक सेवक जिसे हम GDS के नाम से जानते हैं, उसका प्रारंभिक तिथि कब रहेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब तक जमा कर सकते हैं, कितना एप्लीकेशन फीस देना है, कुल पदों की संख्या कितना है, किस स्टेट में कितनी वैकेंसी दी गई है, ये सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो भारतीय डाक में ग्रामीण डाक सेवक की जॉब करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 10/2/2025 से, यानी कि 10 फरवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की अगर बात करें तो 3/3/2025 यहाँ पे दिया गया है, यानी कि 3 मार्च 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन की फीस कितना होगा, तो आवेदन शुल्क आप 3/3/2025 तक जमा करा सकते हैं। किस कैटेगरी में कितनी फीस जमा की जाएगी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी, जिसे हम अनरिजर्व या फिर सामान्य जाति कहते हैं, या फिर आप OBC जिसे हम अदर बैकवर्ड कास्ट या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, इसके कैंडिडेट हैं, तो आपको यहाँ पर 100 रुपए का एप्लीकेशन फीस देना होगा। अगर आप SC जिन्हें हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, ST शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि जनजातीय कहते हैं, या फिर PS फिजिकल हैंडीकैप जिन्हें हम विकलांग कहते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं, तो आपको कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। आवेदन शुल्क आपके लिए शून्य रहेगा। और अगर आप किसी भी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट हैं तो उसके लिए भी कोई आवेदन शुल्क आपको यहाँ पर नहीं देना है। ये आवेदन शुल्क आप कैसे जमा करेंगे, तो उसके लिए आप इंडियन पोस्ट पर चालान बनवाकर इसका फीस जमा करा देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें आयु की। तो आयु 3/3/2025 यानी कि 3 मार्च 2025 को कैलकुलेट की जाएगी। उस समय आपकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष होनी चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पर GDS जिसे हम ग्रामीण डाक सेवक कहते हैं, उसके नियम के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं करेक्शन डेट की। तो करेक्शन डेट यहाँ पर 6 से 8 मार्च 2025 तक दिया गया है। करेक्शन की जरूरत आपको तब पड़ती है जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय कोई गलती कर देते हैं और आप उसको सुधारना चाहते हैं। तो उसके सुधारने के लिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद विंडो को ओपन किया जाता है और उस समय आपको करेक्शन का मौका दिया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्शन का टाइम दिया गया है आपको 6 से 8 मार्च 2025 तक दिया गया है। अब बात करते हैं कुल पदों की संख्या। तो ये ऑल ओवर इंडिया भर्ती है। इसमें कुल पदों की संख्या आप देख सकते हैं 21,413 दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। 21,000 से ज्यादा पदों पर यहाँ पर निकाली गई है। अब बात करते हैं योग्यता क्या आपकी रहेगी। तो योग्यता यहाँ पर रखी गई है 10th पास होना चाहिए, लेकिन उसमें आपके पास मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट होने चाहिए। यानी कि अगर आपने मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ 10th पास किया है तो आप इसी के लिए एलिजिबल हैं और आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके अलावा आपको लोकल भाषा का ज्ञान होना भी जरूरी है। अब बात करते हैं कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं। तो स्टेट वाइज वैकेंसीज यहाँ पे दिखाई गई हैं। सबसे ज्यादा वैकेंसी यहाँ पर दिखाई गई है उत्तर प्रदेश में, जो कि 3004 वैकेंसी हैं। उसके बाद बात करते हैं हम तमिलनाडु की, जहां पर 2292 वैकेंसी निकाली गई हैं। असम में 1870 वैकेंसी निकाली गई हैं। केरल की अगर बात करें तो 1385 वैकेंसी है। मध्य प्रदेश में 1314 वैकेंसी है। नॉर्थ ईस्ट के लिए 1260 वैकेंसी निकाली गई है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 1215 वैकेंसी है। गुजरात के लिए 1203 वैकेंसी रखी गई है। कर्नाटक के लिए 1135 वैकेंसी दी गई है और उड़ीसा के लिए 1101 वैकेंसी दी गई है। तो ये सारे स्टेट्स हैं जहां पर वैकेंसी 1000 से ज्यादा दी गई है। इन सभी के लिए आपको उस लोकल भाषा का ज्ञान होना जरूरी है जिस स्टेट से आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं। जैसे हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर हिंदी का ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है। अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिल का ज्ञान होना जरूरी है। असम में असमी की जरूरत होती है। केरल में आपका कन्नड़, मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट, तो गुजरात है तो गुजराती की आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये उड़ीसा में उड़िया की जरूरत पड़ेगी और वेस्ट बंगाल के लिए आपको बंगाली भाषा आनी चाहिए।
इसके बाद हम बात करते हैं कि जब पश्चिम बंगाल है तो उसमें 923 वैकेंसी दी गई है। अब यहाँ पर देखिए तेलंगाना, जहाँ पर 519 वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पर जीडीएस के लिए। उत्तराखंड की बात करें तो 568 वैकेंसी है। बिहार के लिए 783 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। छत्तीसगढ़ के लिए 638 वैकेंसी है। दिल्ली के लिए 30 वैकेंसी दी गई है। हरियाणा की बात करें तो 82 वैकेंसी हरियाणा के लिए दी गई है। हिमाचल प्रदेश के लिए यहाँ पर 331 वैकेंसी है। जम्मू और कश्मीर के लिए 255 वैकेंसी दी गई है। झारखंड के लिए 822 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। पंजाब की बात करें तो 400 वैकेंसी निकाली गई है और महाराष्ट्र के लिए 25 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो ये स्टेट वाइज डिटेल्स आपको दी गई है कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज निकाली गई है। हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो इसमें जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं, जैसे कि एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी में कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जैसे यहाँ पर 10th पास आपसे मांगा गया है इंग्लिश और मैथ सब्जेक्ट के पास, तो उसके डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा एक आपके पास वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। इनकी भी स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखना है। आप किस स्टेट में रहते हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होना चाहिए। हम बात करते हैं यहाँ पर बेसिक डिटेल्स की। तो बेसिक डिटेल्स में क्या होता है, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उस समय आपको अपनी बेसिक डिटेल्स देनी होती हैं, जैसे कि आपका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका परमानेंट एड्रेस, और अगर मेलिंग एड्रेस अलग है तो आपको फिल करने होते हैं। उसके अलावा आपको क्वालिफिकेशन उसमें फिल करनी होती है। जब ये सारी चीजें आप फिल कर देते हैं तो उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं। तो फोटो आपको A4 साइज फोटोग्राफ्स रखना होता है अपने पास स्कैन कॉपी में। सिग्नेचर के लिए आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे और उसके भी स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखना है। तो जब ये सारी चीजें अपलोड हो जाएंगी उसके बाद आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उससे आपको मालूम चल जाता है कि अगर कोई गलती होती है तो आप उसे सुधार सकते हैं। और अगर प्रीव्यू चेक करने के बाद आपको लगता है कि सब कुछ ठीक फिल किया गया है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। और फाइनल सबमिशन करने के बाद आप उसका प्रिंट आउट जरूर निकालेंगे, क्योंकि प्रिंट आउट लेने से आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि उस भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको भर्ती में आगे रेडी रखने हैं। तो ये सारा रिकॉर्ड आपके पास प्रिंट आउट में रहता है। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो अधिक जानकारी के लिए आप GDSN की ग्रामीण डाक सेवक का जो जनवरी 2025 का नोटिफिकेशन है उसे पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो ग्रामीण डाक सेवक की जॉब करना चाहते हैं। धन्यवाद।